आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक, कमेटी के अध्यक्ष जी एवं रिटायर्ड कमिश्नर आदरणीय आर.के. प्रसाद जी, भाई चंदन यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण राजभर जी, अंबेडकर बाहिनी के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार बिक्की प्रधान जी, हम लोगों के साथी गायक कलाकार भाई ओम प्रकाश दीवाना जी, रवीना रंजन जी, मंच पर खड़े हम लोगों के बहुत पुराने साथी भाई गुदरी राम जी, कमेटी के सभी साथी, हमारे पार्टी के नेता भाई हरदेव कुशवाहा जी, तमाम यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत के साथीगण, सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आज इस अवसर पे कुछ कहने से पहले भारत रत्न पीडीए समाज, बहुजन समाज के भगवान, संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब के चरणों में बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब एक ऐसा नाम है, बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। हम लोगों के गायक कलाकार साथी अपनी बात अभी कह रहे थे गीतों के माध्यम से। सही है कि बाबा की जीवनी पे यदि चर्चा करो तो कई दिन लग जाएंगे, आपकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन लिख नहीं पाओगे। बाबा साहब ऐसे महापुरुष जिनका जब जन्म हुआ तो आज के भारत में, कल के भारत में बड़ा फर्क था। कल का भारत जो गुलाम था, न पढ़ाई का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, यहां तक कि जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पीता था, वहां भी पानी पीने का अधिकार ना था, ना तो पढ़ाई का अधिकार था। कमर में झाड़ू बांधा जाता था, वो जमाना पढ़ते हम लोग इतिहास को। गले में हड़िया बांधी जाती थी। उस जमाने में किसी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, संविधान लिखने का मौका मिला। बाबा साहब ने देश के लोगों को अपनी कलम के माध्यम से बताने का काम किया कि आज के तारीख से देश में कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा। हम अपनी कलम से मताधिकार का ऑर्डर करते हैं, अधिकार देते हैं। राजा होगा या रंक होगा, उसके वोट की कीमत बराबर होगी, कम या ज्यादा होने की नहीं। उन्होंने कहा कि इस देश में अब तक तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज हमने संविधान में आपको अधिकार दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आपके वोट से पैदा होने का काम करेगा। उन्होंने देश में एक मजबूत संविधान लिखा। जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये काम किया, आज हम आप नहीं कर पाए। पूरी बात कहने में कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते।
वो दिन भी हम लोगों को याद है जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, बाबा साहब पे संकट आया, उनके परिवार के लोगों उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, दुनिया से चले गए। एक बार की इंतहा तो ऐसी थी कि उनका बेटा मरा पड़ा था, माताजी चंदा मांग रही थी, डॉक्टर साहब लंदन जा रहे थे मीटिंग करने के लिए, उनकी कॉन्फ्रेंस तय थी कि जाना था लंदन। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बेटा मर रहा है, आप लंदन की बैठक में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम लोगों की एक बेटा की चिंता है, लेकिन हम देश के तमाम दबे कुचले बेटाओं के लिए लंदन जा रहे हैं। बेटे की लाश को छोड़ के जाने का काम किया, लेकिन आज अफसोस है कि आज हम लोग उस भारत में पैदा हैं जिस भारत में देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे महापुरुष को गाली देने का, अपमान करने का काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, जिसको संवैधानिक इतना बड़ा अधिकार है, आज उसके मुंह पे दलित होने के नाते चप्पल फेंकने का काम किया जाए। हमारे देश के राष्ट्रपति, जिनको मंदिर जाने के बाद मंदिर धोने का काम किया जाए, आज भी मुर्मू जी अब माननीय है, लेकिन मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। याद कर लेना, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आपके देश के राष्ट्रपति को बुलाने का काम नहीं। आज दलित का बेटा शादी विवाह में यदि घोड़े पर बैठता है तो उसकी हत्या कर दी जाती। यही बीएचयू की बेटी थी हमारे आपके बीच, जिस तरह से उसके साथ बलात्कार किया गया, आज हमारे बहन बेटियों के साथ हम इसको रोकने का काम नहीं कर पाते। साथियों, हम पीडीएफ परिवार के लोगों का इतिहास रहा है कि हम अपने महापुरुषों को जब याद करते हैं पुण्यतिथि जन्मदिन के अवसर पर, तो उनके इतिहास से सबक लेने का काम करते हैं, सबक लेते हैं, संघर्ष करते हैं। मौका मिलता है तो उनके लिए काम करने का काम करते हैं। गलती मत कर जाए। ये हम लोग खुशनसीब है, बहुजन समाज में पैदा हुए। बाबा साहब, जिसको कुछ लोगों ने, जिनके बारे में आपने चर्चा किया, जात बिरादरी तक सीमित रखने का काम किया। महापुरुष किसी जात धर्म में, किसी मां बाप के कोख में जरूर पैदा हो, लेकिन जब वो काम करते हैं लोगों के लिए तो दुनिया की धरोहर हो जाते हैं, संपत्ति हो जाते हैं। किसी जात धर्म तक सीमित रहने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आज के दिन, आज के अवसर, बाबा साहब तो हम लोग के बीच में आज नहीं है, लेकिन बाबा साहब को यदि अमर देखना चाहते हो, बहुत दिनों तक अपने सामने देखना चाहते हो, यदि उनके संविधान को बचा लिया तो बाबा साहब दुनिया में हमेशा अमर रहेंगे, हमारे आपके सामने दिखाई देने का काम। तो आज ये मौका है, हमें आपको संकल्प लेने की जरूरत है। जब देश में संकट आया, जब बताओ देश में संविधान ही नहीं रहेगा, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं रहेगा, तो दुनिया में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आज संविधान को बचाने के लिए हमें आपको संकल्प लेने की जरूरत है। याद कर लेना इस भारत का इतिहास। भारत की आजादी की लड़ाई कोई एकाक लोगों ने नहीं लड़ी, किसी बड़ी जात के लोगों ने, किसी धर्म संप्रदाय के लोगों ने लड़ने का काम नहीं किया। ऐसे हिंदुस्तान का गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आज ये संकट का दौर है, पुण्यतिथि में आए हो आप, हम यही गुजारिश करेंगे कि समय आज घर जा रहे हैं तो संकल्प लेके जाना
कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उनको हम जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लेके जाने का काम करेंगे। यही बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।